यूक्रेन युद्ध को पूरा 1 महीना हो चुका है, जिसे रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है। और इस वक्त जब 1 महीना पूरा हो चुका है तो एबीपी न्यूज़ की टीम रूस के बेलगोरोड शहर पहुंची है। वही बेलगोरोड शहर जो कि आखिरी शहर है यूक्रेन सीमा पर, यूक्रेन बॉर्डर पर। और जब हम यहाँ एबीपी न्यूज़ की टीम, मैं और कैमरामैन मान पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस शहर में हम लोग देखते हैं कि बंकर्स बने हुए हैं, ट्रेंच बने हुए हैं, खंदक बनी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के दौरान जो है जो सैनिक आड़ लेने के लिए बंकर बनाते हैं ताकि उन पर हमला हो तो बचाव कर सकें और इन ट्रेंचेस में छिपकर जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बने हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है क्योंकि ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अभी इस वक्त धूप है, जैसे ही सन डाउन होगा यहाँ पर जो है जो तापमान है वो माइनस के नीचे चला जाएगा। और देखिए यहाँ पर इस तरह की ये दरअसल ये जो हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं शहर में, बेलगोरोड में, ये एक ऐतिहासिक शहर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हिटलर की सेना थी, जर्मनी की नाजी सेना थी, उसने भी यहाँ पर अटैक किया था। और देखिए यहाँ पर ये एक रॉकेट लॉन्चर भी रखा हुआ है। तो उस वक्त ये यहाँ पर जो रूस की सेना थी उसने अपना जो मुकाबला था, सुरक्षा थी अपने शहर की, अपने देश की, वो यहाँ पर इस शहर में की थी। और उसके लिए ही यहाँ पर ये खंदक, ट्रेंच, बंकर्स बनाए गए थे। ये उसी दौरान के ये ट्रेंच और बंकर्स हैं। और देखिए यहाँ पर एम्यूनेशन बॉक्स भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब रूस ने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको बदल दिया, इन ट्रेंचेस को द्वितीय विश्व युद्ध के एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। और हम देखते हैं यहाँ पर तोप भी रखी हुई छोटी, उस वक्त की गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। और अब उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद ये पहली बार होगा कि बेलगोरोड शहर में हम लोग देख रहे हैं कि रूसी सेना जो है वो यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि इसके दूसरी तरफ जो सुमी और खार्किव का जो इलाका है यूक्रेन का, वहाँ पर जो रूसी सेना है उनके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। देखिए ये उस टाइम की ही गाड़ियाँ हैं, सब यहाँ पर हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह का इतिहास जो है इस शहर का, बेलगोरोड शहर का रहा है, जो इसने लड़ाई लड़ी है पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ। और अब एक बार फिर यूक्रेन में ये रूसी सेना जो है पहुंची है, लड़ने के लिए पहुंची है। यहाँ पर देखिए और सामने जो है बड़ा एक मेमोरियल बना हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध का। हम वहाँ भी जाएंगे। टैंक रखे हुए हैं वहाँ पर, फाइटर जेट्स उस वक्त के रखे हुए हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं यूक्रेन सीमा पर। एबीपी न्यूज़ पहला न्यूज़ चैनल है भारत का जो यहाँ तक पहुँचा है यूक्रेन सीमा पर। क्योंकि अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही थी वो सब यूक्रेन की तरफ से हो रही थी, लेकिन एबीपी न्यूज़ पहले मॉस्को और उसके बाद मॉस्को से अब बेलगोरोड शहर, जो कि करीब 650-700 किलोमीटर की दूरी पर है यूक्रेन सीमा पर। और ये वही शहर है बेलगोरोड जहाँ पर लड़ाई के दौरान, यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान जब भारतीय छात्र जो थे, स्टूडेंट्स फंस गए थे खार्किव और सुमी में, तब रूस ने पहल करी थी कि इसी बेलगोरोड शहर में 130 बसें जो हैं तैयार रखी गई थी कि अगर भारतीय छात्र चाहते हैं कि वो सुमी और खार्किव से रूस की सीमा तक आना चाहते हैं और यहाँ से सुरक्षित भारत वापस जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। और उसी दौरान ही दोनों देशों ने, यानी कि यूक्रेन और रूस ने भारत के आग्रह पर युद्ध विराम किया था, यानी कि सीज फायर किया था, जिसके बाद युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया था और छात्र जो थे बाहर सुरक्षित निकल गए थे। हालांकि वो छात्र जो थे भारतीय जो फंसे हुए थे वो यूक्रेन के कहने पर फिर वो पश्चिमी सीमा से यूक्रेन के निकले थे, यानी कि पोलैंड की तरफ से और यूरोप के दूसरे देशों से निकले थे। तो अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं बताने के लिए कि आखिरकार 1 महीने बाद भी ये युद्ध रुक क्यों नहीं रहा है, आखिरकार बातचीत जो है क्यों फेल हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, ये जानने के लिए ही, बताने के लिए पूरी दुनिया को हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, यानी कि यूक्रेन रूस सीमा पर। और ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो था वो रूस से छोड़कर चला गया था यूक्रेन के हालात और नए प्रेस कानून के बाद। कैमरामैन मान के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, बेलगोरोड, रूस यूक्रेन सीमा।